हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसकी ज़िंदगी का अंत देखकर लोगों के रोए खड़े हो गए। जिसने भी उस एक्ट्रेस का अंतिम समय देखा, सबने यही बोला कि भगवान ऐसी मौत किसी को ना दे। आज हम बात कर रहे हैं प्रवीण बॉबी की। प्रवीण बॉबी बॉलीवुड की एक खूबसूरत और हॉट एक्ट्रेस थी। इनके बॉलीवुड में आने के बाद बॉलीवुड में एक अलग सा ही माहौल छा गया। इनका पूरा नाम प्रवीण वॉली मोहम्मद खान बॉबी था। 4 अप्रैल 1954 को गुजरात के जूनागढ़ में इनका जन्म हुआ। अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब प्रवीण बॉबी 10 साल की थी तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। अहमदाबाद के माउंट कॉर्वेल स्कूल में प्रवीण ने स्कूलिंग की। स्टडी के साथ साथ प्रवीण मॉडलिंग में भी ट्राई कर रही थी। एक बार जब प्रवीण मिनी स्कर्ट वेस्टर्न आउटफिट में सिगरेट की कश लगा रही थी, तब फिल्म निर्माता और निर्देशक B.R. इसारा की नज़र प्रवीण पर पड़ी। उन्होंने प्रवीण को अपनी अपकमिंग फिल्म चरित्र में फीमेल रोल के लिए कास्ट किया और प्रवीण के अपोजिट काम कर रहे थे सलीम दुर्रानी, जो अपने ज़माने के एक क्रिकेटर भी हुआ करते थे। फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन प्रवीण ने सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। 1974 में अमिताभ बच्चन के साथ मजबूर फिल्म में काम करने के बाद उनके कैरियर को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। वो ऐसा दौर था कि सभी एक्ट्रेस अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चाहती थीं। उस समय अमिताभ बच्चन के साथ प्रवीण बॉबी को नए नए फिल्में मिल रही थीं और वो फिल्में हिट भी हो रही थीं। शान, कालिया, काला पत्थर, सुहाग, अमर अकबर एंथनी, नमक हलाल, ऐसी और भी तमाम फिल्में हैं जो प्रवीण और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को हिट कर रही थीं। इन दोनों की जोड़ी इतनी हिट थी कि लोगों को इन दोनों के बीच में अफेयर की भी चर्चाएं होने लगी। प्रवीण बॉबी का पहला प्यार एक पाकिस्तानी पायलट था। उसका नाम जमील था। जमील प्रवीण बॉबी का रिश्तेदार भी था। इन दोनों की सगाई भी हो गई थी, लेकिन 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तब उस दौर में प्रवीण के दीवाने इस शादी से ऐतराज़ कर रहे थे और इनकी शादी यहीं टूट गई। इसके बाद प्रवीण की लाइफ में एंट्री हुई डैनी डेंजोगपा की। ये दोनों लव बर्ड एक दूसरे के साथ बिना शादी किए 4 साल तक लिविंग रिलेशनशिप में रहे। एक बार जब डैनी ने प्रवीण के घर में रखा हुआ शंख बजा दिया, शंख की आवाज़ सुनकर प्रवीण इतना डर गई, वो इतनी बुरी तरह से डर गई कि उन्होंने जो रिएक्शन दिया उसे देखकर डैनी को लगा कि प्रवीण की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है प्रवीण में। इसके बाद डैनी ने प्रवीण से दूरियां बना ली और 4 साल का रिलेशनशिप आपसी सहमति से टूट गया। इसके बाद प्रवीण की एक और फिल्म आई बुलेट, जिसमें उनके अपोजिट काम कर रहे थे कबीर बेदी। साथ काम करने के साथ साथ इन दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। कबीर के लिए प्रवीण ने अपना कैरियर तक दांव पर लगा दिया। प्रवीण कबीर के साथ यूरोप चली गई। वहाँ कबीर इतने बिजी थे अपने काम में कि प्रवीण को लगने लगा कि कबीर उनको इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद दोनों के रिश्ते में दरार आना शुरू हो गई और प्रवीण यूरोप छोड़कर भारत आ गई। इसके बाद 1977 में प्रवीण के ज़िंदगी में महेश भट्ट की एंट्री हुई और उस समय महेश भट्ट अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे थे और प्रवीण का कैरियर पीक पर था। ये शायद प्रवीण की बदनसीबी या किस्मत कहें। वो जितने लोगों के भी साथ रिलेशनशिप में रही, सभी पहले से शादीशुदा थे। महेश भट्ट अपनी बीबी और बेटी पूजा को छोड़कर प्रवीण के साथ रहने लगे और महेश भट्ट को ये एहसास होने लगा कि प्रवीण की लाइफ नॉर्मल नहीं है, प्रवीण के साथ कुछ तो गड़बड़ है।
महेश भट्ट बताते हैं कि दीवार फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रवीण ने अचानक से हाथ में चाकू लिया और कहने लगी यहाँ उसे मारने की साजिश हो रही है। इसी तरह की बातें करते हुए महेश भट्ट का हाथ पकड़ा और बाहर चली गई। दिन प्रतिदिन प्रवीण की हरकतें बढ़ती ही जा रही थीं। एक दिन प्रवीण महेश भट्ट के साथ काम से कहीं जा रही थी। अचानक उन्होंने कार का दरवाज़ा खोला और कहने लगी इस कार में बम रखा है। प्रवीण की इस हरकत से महेश भट्ट भी परेशान हो गए। प्रवीण के मन में ये डर हो गया कि कोई उन्हें मारना चाहता है। जब उन्हें डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि प्रवीण को सिजोफ्रेनिया है। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को भ्रम हो जाता है और डॉक्टर प्रवीण को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहते थे, लेकिन महेश भट्ट इस बात के लिए राजी नहीं हुए। इसके बाद महेश भट्ट प्रवीण को लेकर बेंगलोर चले गए। डॉक्टर ने महेश भट्ट से कहा कि अब वो प्रवीण के आसपास ना रहें और महेश भट्ट प्रवीण को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहने चले गए। एक रात प्रवीण ने महेश भट्ट के सामने ये शर्त रख दी कि वो प्रवीण और प्रवीण के डॉक्टर में से किसी एक को चुने। महेश भट्ट प्रवीण को ठीक करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस रात प्रवीण को घर में अकेला छोड़कर अपना सामान पैक किया और रात को ही वो घर से बाहर निकल गए। प्रवीण ने महेश भट्ट को रोकने के लिए आधे अधूरे कपड़े में ही सड़क पर दौड़ने लगी, लेकिन महेश भट्ट नहीं रुके। इसके बाद प्रवीण ने अपने इलाज के लिए विदेश भी गईं। वहां से आने के बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि अमिताभ बच्चन इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं और वो मुझे मारना चाहते हैं। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा और जब कभी भी उनके घर की लाइट चली जाती थी तो वो उसका आरोप इंटरनेशनल गैंगस्टर पर लगाती थी। उन्होंने वर्ल्ड फेमस हस्तियों पर भी आरोप लगाए, जैसे प्रिंस चार्ल्स। वो कहती थी कि ये सब उन्हें मारना चाहते थे। इसके बाद प्रवीण बॉबी के लिए लोगों के मन में सिर्फ सिंपैथी रह गई। सबने प्रवीण से दूरियां बना ली, कोई उनसे बात तक नहीं करता था। कुछ दिनों के बाद पड़ोसियों ने देखा कि प्रवीण के दरवाजे पर 3 दिन से दूध और अखबार पड़े हैं। जब उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया तब पुलिस आई, दरवाज़ा तोड़कर अंदर गई तो प्रवीण बॉबी की मृत्यु हो चुकी थी। पोस्टमार्टम में प्रवीण डायबिटिक निकली, जिसकी वजह से उनके पैरों में घाव हो गए थे। प्रवीण जब जिंदा थी तब उनका कोई भी परिवार वाला दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनके मरने के बाद संपत्ति के लिए कई दावेदार आ गए। संपत्ति के विवाद पर कोर्ट ने फैसला दिया कि जुहू में 4 बेडरूम वाला फ्लैट और जूनागढ़ की हवेली और बैंक में रखे जेवर और 20 लाख के फिक्स डिपॉजिट जैसी कुल संपत्ति का 80% हिस्सा महिलाओं की भलाई के लिए ट्रस्ट बनाने में खर्च किया जाएगा। इस ट्रस्ट को चलाने के लिए प्रवीण के चाचा मुराद खान को दिया गया। प्रवीण के परिवार वालों को कुछ नहीं मिला। कहा जाता है कि प्रवीण ने अपने आखिरी दिनों में ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन प्रवीण के घर वालों ने मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उनकी अंतिम विदाई की और उनके मां के कब्र के बगल ही प्रवीण की भी कब्र बनवाई। ये थी प्रवीण बॉबी की ज़िंदगी की कहानी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।